Hey Grow family, Namaste, this is me Varun Vashisht once again in front of you in a Tuesday video, which is Tuesday video 21. So guys, finally you all know Heya app is live now. ये आपके पास Play Store पे available है डाउनलोड करने के लिए and thank you very much guys for the support. 28 अप्रैल को ऐप लॉन्च होनी थी बट ड्यू टू सम अप्रूवल ड्यू टू सम इश्यूज ये ऐप डिले हो गई और 28 की जगह ये अब लॉन्च हो पाई कल आपके लिए. सो आई होप आप लोगों ने ये ऐप इंस्टॉल कर ली होगी एंड यू आर एंजॉयिंग द ऐप. सो गाइस यू नो बहुत टाइम से व्हेन यू वर्किंग ऑन दिस ऐप, इस ऐप पे जब भी काम कर रहे थे लोगों से बात करते थे तो मेजॉरिटी लोगों का यही क्वेश्चन होता था कि आप व्हाट्सएप को रिप्लेस कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत रिनाउंड ऐप है. एंड एवरी टाइम यू आर सेइंग देम कि नहीं व्हाट्सएप को हम रिप्लेस कर देंगे, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन कर देंगे. लेकिन जब तक हमारा ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, टेस्टिंग फेज में आया, हम लोग टेक्नोलॉजिकली और इस ऐप की डिटेलिंग में गए तो हमको समझ में आया कि यस यू नो व्हाट्सएप डिड समथिंग वेरी गुड. बहुत अच्छा काम किया है व्हाट्सएप ने टेक्निकली, जिस वजह से एक्चुअली बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो व्हाट्सएप को रिप्लेस नहीं कर पाई हैं. एंड देन लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वी नीड टू गो वन लेवल अप. यानी जितना हम सोच रहे थे हमें उससे एक कदम और आगे जाना पड़ेगा अगर हम व्हाट्सएप जैसी इतनी बड़ी एप्लीकेशन को रिप्लेस करना चाहते हैं. तो मतलब सच में अगर 1,14,000 करोड़ या 4,000 करोड़ जितने में भी व्हाट्सएप बिका है, अगर बिका है तो डेटा के अलावा ऐप की वैल्यू भी है, टेक्निकली बहुत साउंड है. तो इस क्वेश्चन को और आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को दिमाग में रखते हुए हम चाहते थे कि हम एक लेवल ऊपर और जाएं और आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर पाएँ, कोई बेसिक चैट इस तरह का ना हो, कुछ अच्छा प्रोवाइड कर पाएँ जो कि व्हाट्सएप को टक्कर दे पाए, जो कि धीरे धीरे लोगों में पॉपुलर हो जाए, जो कि उसके अलावा भी मोनेटाइज हो. तो बहुत से लोगों को एड्स दिख रहे होंगे या कि ऐप पे, क्योंकि हमें तो मोनेटाइज भी करना है बिकॉज दैट मोनेटाइजेशन विल पे अस. सो गाइज हम लोग इस दिशा में बढ़ते बढ़ते इस कंक्लूजन पे आए कि इस ऐप को हम सोली पब्लिश नहीं करेंगे. तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट किया और हमने टेलीग्राम की APIs को यूज़ किया. हमने अपने कोड्स को पब्लिश किया पब्लिकली ओपन सोर्स में. एंड नाउ योर ऐप is little way more ahead than any technological advancement. This is the most secure and strong application over a chat messenger till date. ये सबसे robust application है. अगर आप सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करेंगे तो ये बहुत बढ़िया है. इसके अंदर ये completely cloud based है. So एक बहुत बड़ा collaboration हुआ है. यानी हमने API यूज़ किया टेलीग्राम का. टेलीग्राम इज़ अ वेरी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैट मैसेंजर्स में, सोशल नेटवर्किंग में बहुत पुराने हैं और इसी तरह उनसे कोलैबोरेट करके वी लॉन्च दिस ऐप हेया. सो गाइज नो हाई नो हेलो, इट्स हेया टाइम, राइट गाइज. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. आप लोगों की सपोर्ट से हम ये जल्द से जल्द कर पाए हैं. और गाइज ये जो वर्जन है हेया का, ये सिर्फ एक बीटा वर्जन है. ये सिर्फ हम टेस्टिंग पर्पज से यूज़ कर रहे हैं. एक्चुअल ऐप अभी आनी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सो इसीलिए हमने इसका इतना प्रमोशन अभी तक नहीं किया है क्योंकि एक बीटा वर्जन है, ये टेस्टिंग है. ये टेस्टिंग है हम लोगों के फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में. हम इसको यूज़ करके लोगों के बीच में हेया के नाम को प्रमोट कर रहे हैं. एंड जब फाइनल ऐप आएगा तो बहुत खूबसूरत होगा. आप समझ सकते हैं, करंट ऐप को देख के आप समझ सकते हैं कि फाइनल ऐप कितना खूबसूरत होगा. सो गाइस हेया. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोर टीम आपको डेली कोई ना कोई ट्रेनिंग दे रही है. बीच में हम 2-3 वीडियोस अभी स्किप किए हैं ड्यू टू सम रीजंस. इसके अलावा वी नाउ अंडरस्टैंड दैट आपको इनफ सपोर्ट मिला है मॉड्यूल्स को लेकर के, और मेरे ख्याल से कोर टीम ने हर मॉड्यूल को कवर कर ही लिया है जो भी आपकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है. तो ये वीडियोस जो कोर टीम आपके लिए रिकॉर्ड करती है, जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ गाइस, ये वीडियो वन टाइम वॉच नहीं है. यानी आपने एक बार देख लिया और ख़त्म हो गया. प्लीज़ इन्हें बार बार देखें. आप जब भी इन्हें देखेंगे और जितनी बार भी देखेंगे आपको नई लर्निंग मिलेगी. बिकॉज ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बहुत ही सोच समझ के क्राफ्ट किए गए हैं. तो इनके एक वीडियो के अंदर एक अर्थ नहीं है, अनेकों अर्थ हैं. और जितनी बार आप इन वीडियोस को देखेंगे आपको हर बार एक नया अर्थ समझ में आएगा. आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को, और आपको एक नई दिशा मिलेगी. राइट गाइज. सो ये वीडियोस बार बार देखें, इन्हें बार बार व्यू करें सो दैट आप हर बार उनसे कुछ नया सीख पाए. राइट गाइज. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ट्यूसडे वीडियो आपको वीकली मिलता रहेगा, जैसे हर वीक मिल ही रहा है. और साथ में कोर टीम के वीडियोस जो है ये आपको मंथ में 2 बार मिलेंगे. इसका मतलब हर कोर टीम का मेंबर जो भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे असाइंड है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे, वो महीने में आपको 2 वीडियोस भेजेंगे. सो इन ऑल आपको कम से कम 8 से 10 वीडियोस कोर टीम से और 4 वीडियोस मुझसे
हर महीने मिलते रहेंगे सो दैट आपकी ट्रेनिंग में हेल्प होती रहे। सो गाइज लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रेनिंग मॉड्यूल व्हाट वी हैव टुडे। इस बार हमारे पास ट्यूसडे वीडियो में आपको देने के लिए क्या है। सो गाइज अगर लास्ट वीडियो की हम बात करें जो मेघा ने आपके लिए रिकॉर्ड किया था, इट वॉज अबाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी हमें अर्जेंसी होनी चाहिए, वो सेंस होना चाहिए कि हमें कुछ जल्दी से करना है, राइट। बिकॉज मेजोरिटी लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी या लाइफ में कुछ बड़ा स्टार्ट करने के बाद भी रिलैक्स रहते हैं। उन्हें जल्दबाजी नहीं होती कुछ बड़ा बनने की, कुछ बड़ा करने की, उन्हें जल्दबाजी नहीं होती है और वो लाइफ में हर चीज को स्लो स्लो बहुत ही धीमे पेस से करते रहते हैं। और गाइज खरगोश और कछुए की स्टोरी में जरूरी नहीं है कि आप खरगोश को विनर मान ले या कछुए को लूजर मान ले। अगर वो साथ में काम करते तो बेटर कर पाते। आई थिंक ये स्टोरी हमने एक YouTube वीडियो पे शेयर भी की थी। क्योंकि खरगोश आराम करने लग गया इसलिए वो लूजर है, ये कारण नहीं है, वो हारा नहीं है। क्योंकि कछुआ चाहकर भी खरगोश से फास्ट तो नहीं हो सकता, राइट। नाउ दैट्स द रीजन, उसने अपने काम को लाइट ले लिया। जब कछुए और खरगोश की दौड़ हो रही थी और खरगोश ने नोटिस किया कछुआ तो कई किलोमीटर पीछे रह गया, तो खरगोश ने क्या किया, उसने सोचा चलो यार बहुत टाइम है कछुए को यहां तक पहुंचने में और मैं तो बहुत तेज भागता हूं तो मैं भाग लूंगा। रिजल्ट, कछुआ रेस जीत गया। सो गाइज प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी है। आई रियली कंसिडर, मैं ये मानता हूं कि हम सब खरगोश हैं, हम सब उतना तेज भाग के इस रेस को वन गो में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम सब उस खरगोश की तरह आलस वाला जीवन जीते हैं। हम पसर जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, जब लगता है ना कि हाँ ये तो कर ही लेंगे, ये अभी जरूरत नहीं है, ये अभी टाइम बहुत है। सो गाइस वी डोंट नो कितना टाइम है। और वो अब सोचिए अगर ये खरगोश और कछुए की इतनी सालों पुरानी स्टोरी, सदियों पुरानी स्टोरी सच है, तो वो खरगोश आज तक बदनाम हो रहा है स्टोरी से। आज तक उस खरगोश को लोग आलसी की तरह कोसते हैं। तो आप अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं? कछुआ तो मैं नहीं होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं वो खरगोश वाली दौड़ का एकदम वही सुपर फास्ट रेसर, खरगोश की जैसा, बट मैं उसकी तरह आलसी नहीं होना चाहता हूं। सो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो आपको मेघा ने बताया, और उसी की इनहेरिटेंस इस ट्यूसडे वीडियो का टॉपिक है, एंड विच इज टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड। अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दे। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मेघा ने बताया होगा कि मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, और अब ऐसी कौन सी महंगी गाड़ी होगी जो मुकेश अंबानी अफोर्ड नहीं कर सकता। कंसिडर एस्टन मार्टिन, BMW, ऑडी, रोल्स रॉयस, और कौन सी ऐसी गाड़ी है जो मुकेश अंबानी आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कितनी भी महंगी गाड़ी हो और कितना भी महंगा ड्राइवर वो हायर कर ले और कितनी भी अच्छी फैसिलिटी हो उस गाड़ी के अंदर, अगर वो गाड़ी लेके मुंबई जैसे शहर में निकल जाए तो उसको भी मुंबई के ट्रैफिक के बीच में फंसना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोग मुंबई के ट्रैफिक से परिचित हैं तो आप समझ सकते हैं। कंसिडर दिल्ली का सबसे अमीर आदमी अगर दिल्ली में अपनी रोल्स रॉयस या फिर कोई भी गाड़ी लंबोर्गिनी लेके निकल जाए तो वो कुछ भी कर ले, दिल्ली के ट्रैफिक में उसे फंसना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज हाउ मुकेश अंबानी डिसाइडेड। उसने डिसाइड किया कि यार मेरे को अपनी लाइफ का कंट्रोल, यानी अगर मेरी एक मीटिंग है 2 घंटे में और ट्रैफिक का रास्ता 1 घंटे का ही है, लेकिन एक ट्रैफिक जाम लग जाए तो 3-4 घंटे गए, तो उसको ये पता है कि मुझे अपने घर से DAKC टावर यानी धीरूभाई अंबानी नॉलेज सेंटर नवी मुंबई जाना है। दिल्ली मेरा ऑफिस वही है। DAKC टावर अपने आप में पूरा शहर है। उसने एक हेलीकॉप्टर खरीदा, अपने घर के ऊपर एक हेलीपैड बनवाया, और DAKC टावर में एक हेलीपैड है, तो अपने घर से हेलीकॉप्टर में बैठता है और सीधे 15 मिनट के अंदर अपने ऑफिस। और इस 15 मिनट के अंदर भी ट्रैवलिंग टाइम उतना नहीं है जितना उठने बैठने का टाइम है, टेक ऑफ का टाइम है, लैंडिंग का टाइम है। 7 से 8 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। तैयारियों में, ATC में बाकी टाइम लग जाता है। गेटिंग गाइस, मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखूंगा, ट्रैफिक के हाथ में नहीं। गेटिंग दिस, कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। बट ये तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल, इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व है, हेलीपैड इन्वॉल्व है। लाइफ में क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ के अंदर भी हमारे पास वो हेलीकॉप्टर है, वो हेलीपैड है, पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं।
क्योंकि हम लोगों की लाइफ का कंट्रोल हम चाहते हैं हमारे हाथ में हो, लेकिन हमारी हिपोक्रेसी ये है, हमारा दोगलापन ये है कि हम चाहते हुए भी वो लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते नहीं, वो किसी और के हाथ में दे देते हैं। यानी कि अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। यू गेटिंग इट गाइस? किसी ने मेरे बारे में अच्छा बोल दिया तो मैं अच्छा फील करता हूं, बुरा बोला तो मैं बुरा फील करता हूं। इसका मतलब मेरी खुशी और मेरा गम जो मेरे मेंटल पीस से आना चाहिए था वो किसी और के कहने से डिसाइडेड है। यू गेटिंग इट गाइस? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपसे खुश होंगे, जो आपसे नाखुश होंगे, और जो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, जो आपके बारे में बुरा बोलेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आपने अगर अपने बिजनेस ग्रुप से नोटिस किया होगा, कभी कभी नेगेटिव लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत हैं, और ऐसा एक दो लोगों ने नहीं किया, कई लोगों ने किया है। कभी कभी ग्रुप पे नेगेटिव लिख देते हैं, कभी गुस्सा अपने एक्सप्रेस कर देते हैं, कभी कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, कभी वो डिप्लोमेटिक होने का ट्राई करते हैं, कभी कभी उनको लगता है वो सबसे बड़े हो गए, वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दे डोंट रियलाइज दैट उनकी यहाँ कोई हेल्प कर रहा है, यहाँ कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। इसीलिए कोई जब हमारे बारे में लिखता है तो हम उसे बताते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई आपके बारे में लिखता है तो हम बताते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ फैमिली। तो आपको किसी ने फैमिली का दर्जा दिया और आप क्या कर रहे हैं? लेकिन इस एक नेगेटिव मैसेज की वजह से, कुछ लोगों की वजह से बाकी लोग क्या फील करने लगते हैं? नेगेटिव। माइट भी सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग यस। तो जो लोग किसी के नेगेटिव मैसेज की वजह से, किसी के नेगेटिव बात की वजह से, किसी के नेगेटिव बिहेवियर की वजह से, या किसी के पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर जो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, अगर उसके हिसाब से आपकी लाइफ चलती है और आपके जीवन में खुशी और गम आता है, तो इसका मतलब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है। इसका मतलब यह है गाइस कि आपकी लाइफ की खुशी और आपकी लाइफ का गम किसी और के कंट्रोल में है। यानी कि कब आपको खुश होना है, कब आपको दुखी होना है, कब आप अच्छा फील करेंगे, कब आप बुरा फील करेंगे, कंसीडर वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो अगर मैं चाहता हूं कि आप अच्छा फील करें तो मैं अच्छा वाला बटन दबा दूंगा, तो आप अच्छा फील करेंगे। और जब मुझे चाहिए होगा कि आप बुरा फील करें तो मैं बुरा वाला बटन दबा दूंगा, तो आप बुरा फील करेंगे। अब एक बार इस चीज पर खुद विचार करिए और सोचिए कि रियल लाइफ में यार आप लोगों के मेंटल पीस, आप लोगों के माइंडसेट का कंट्रोल मेरे हाथ में होता तो आप डर में रहते पूरे टाइम, पता नहीं कब कौन सा बटन दबा दिया जाए। ऐसा ही तो होता है, ग्रुप पे एक मैसेज आया, आपको डर लग रहा है कि अगर आपका कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए तो, पर एक्चुअली आपका कंट्रोल कई लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में कंट्रोल दे दोगे, ट्रस्ट मी गाइस, अपने मेरे से मेरा मतलब है आपके अपलाइन जो आपको बताते हैं कि यह पॉसिबिलिटी आप कर सकते हैं, अगर आप उनकी बात सुने और ये कंट्रोल उनके हाथ में दे दें, दे विल मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। पर अपने अपलाइन के हाथ में आप कंट्रोल नहीं दे देते, आप ऐसे लोगों के हाथ में कंट्रोल देते जिनको नॉलेज नहीं है। आप ऐसे लोगों के हाथ में कंट्रोल दे देते जो खुद तो बड़ा नहीं बनना चाहते और आपको भी रोकते हैं, कई तरीकों से रोकते हैं। बहुत से लोग बताएंगे कि आज दिल्ली में हालत खराब है, अरविंद केजरीवाल पे दोबारा से एलिगेशन लग गई हैं, धांधली की, घूस की, ईवीएम की, उसकी पता नहीं किस किस चीज़ों की। बहुत से लोग बता देंगे यार प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही है, ये तो सही नहीं चल रहा है, ये तो काम नहीं करेगा। बहुत से लोग बोलेंगे इतने सारे प्रोडक्ट्स कहे थे अभी तक नहीं आए, ये तो काम नहीं करेगा। बहुत से लोग कहेंगे 28 अप्रैल को चैट मैसेज आना था, नहीं आया, ये तो काम नहीं करेगा। पर क्या काम नहीं कर रहा है? ट्रस्ट मी गाइस, एवरीथिंग इज वर्किंग एंड कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां हो, 6 महीने हो गए हैं, चैट मैसेंजर आ गया है, 3 प्रोडक्ट से 20 से ऊपर प्रोडक्ट तक जा चुके हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, डिले भी हुई हैं और हो भी रही हैं, सेंडर ठीक हो रहा है, लोग अच्छे आ रहे हैं, अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हमारे साथ में काम कर रही हैं। एवरी डे वी आर ग्रोइंग। और ये सब आप सब लोगों की वजह से हो चुका है अब तक, क्योंकि आप लोग साथ में स्ट्रांग हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो साथ में स्ट्रांगली खड़े रहेंगे उनको हम भी सपोर्ट करेंगे और उनको बहुत आगे लेके जाएंगे। और हमें दिखता है कौन साथ में है, कौन साथ में नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में चले जाए तो, एंड ट्रस्ट मी गाइस वो है, सो आपको वो रिमोट कंट्रोल जो किसी और के हाथ में है ना, उसका चिपसेट ही उखाड़ के फेंक देना यहां से।
अब वो कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में कोई रिमोट कंट्रोल होगा ही नहीं, वो सिर्फ आप होगे जो डिसाइड करोगे। तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होगा। जब आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे, तब वैसा फील करोगे। और ट्रस्ट मी गाइज, इस दुनिया में अगर आप जन्मे हो, आपको एक लाइफ मिली है, आपको परिवार मिला है, आपको लोग मिले हैं, आपको यार दोस्त मिले हैं, आपको साथी मिले हैं, आपको एक टीम मिली है, आपको ये बिजनेस मिला है, तो आपकी लाइफ का एक मोटो है। और आपकी लाइफ में खुश होने के लिए 2 लाख चीज़ें हो सकती है, लेकिन दुखी होने के लिए एक भी नहीं, अगर आप उन 2 लाख पे फोकस करो तो। ओके गाइस, सो इस वीक का ट्यूसडे मैसेज यही था, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड। वो किसी और के हाथ में होना ही नहीं चाहिए। आप डिसाइड करेंगे कब आपको खुश रहना है और कब आपको खुश रहना है, क्योंकि दुखी होने के चांसेस हमारे पास है नहीं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन एवरीथिंग एंड विल मेक everything best for you. Thank you guys and take care.